हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को मिलीबग को हटाने की एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूं जिसको अपना के आप इस समर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों पे इसका अटैक हो जाता है। तो आज हम सिंपल और एक ऐसी रेमेडी जानेंगे जिसमें घर के ही चीज़ों से आप उसे बना सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके लिए मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जिसका आज भी मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसके बारे में। तो आज मैं उन सारी बातों को क्लियर करना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें जो इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट हैं उसे दिखा दूं। आपके पास उबले हुए चावल होंगे, जैसे कि ये अगर बच गए हों, 2-3 दिन पुराने भी हों तो चलेगा। इस तरह के चावल आप लोगों को उबले हुए ले लेने हैं। और ये नमक है, नमक आपको ले लेना है। इन्हीं दो चीज़ों से हम इतना इफ़ेक्टिव और कारगर रेमेडी बनाएंगे। मैं सिर्फ इसी के इस्तेमाल से अपने पूरे गार्डन को बचाने में सक्सेसफुल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप इसको अच्छी तरह से जान लें कि कितना अमाउंट लेना है, किस तरह से बना के रखना है, और यकीन माने ये बहुत लंबे समय तक आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास काफ़ी लंबे समय से स्टोर किया हुआ भी है और अभी जो कुछ दिनों पहले मैंने बनाया है वो भी है। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो तकरीबन 6 साल पुराना है। और आप देखें कि वो उसे मैंने एक 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है। लेकिन मेरा ये प्लांट काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत बढ़िया है और इसमें बड़े वाले पिंक कलर के हिबिस्कस खिलते हैं। इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो हमारे जो रेड वाले देसी वैरायटी के प्लांट होते हैं उसमें इन सब का अटैक थोड़ा कम होता है। लेकिन मेरे इस प्लांट पे हर साल समर के मौसम में, जबकि टेम्परेचर 49 डिग्री तक जा रहा है हमारे एरिया में, फिर भी इन इंसेक्ट्स को इसका कोई असर नहीं पड़ता है गर्मी का। तो आप देखें कि किस तरह से मेरा प्लांट अफेक्टेड हो चुका है। ये देखें आप, इसके हर एक नोड में, ऊपरी सिरे पे, हर एक पत्ते के पीछे आप देखेंगे कि कितनी बुरी तरह से ये अफेक्टेड है। बहुत सारी पीली पत्तियों को मैंने हटा दिया। अब देखें इसमें पत्तियाँ ही नहीं हैं, इन्होंने कुछ इस तरह का इसमें इन्फेक्शन कर दिया है कि इसमें एक भी लीव्स नहीं है। और यहाँ देखें किस तरह से लीव्स पीली पीली होने लगती हैं और इसके बाद ये पूरी निकल जाएंगी और फिर इसमें धीरे धीरे ये टहनी सूखते सूखते नीचे की तरफ सूखते चले जाएंगे और ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस समर में एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपने, ऐसे तो मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्टेड आपका कोई प्लांट हो गया हो तो इस रेमेडी से भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर एक ही उपाय बच जाता है कि आप प्लांट को जहाँ जहाँ वो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं सबको प्रून कर दें। लेकिन मैं इस समर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, इसमें आपको प्रूनिंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। ना ही हम किसी केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं, ना ही हम दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर, और ये चूँकि हम चावल से बना रहे हैं तो ये एक ठंडा इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए समर में भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसे बनाते किस तरह हैं और इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। आप लोगों के पास कोक की बोतल होगी या प्लास्टिक की कोई भी बोतल जो आप इस्तेमाल किया हुआ हो आपका, उसे आप ले सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी बोतल लें जिसमें ये जो कैप है ये टाइटली बंद हो सके। तो मैंने क्या किया है, जैसे ये आधे लीटर की बोतल है तो इसमें हम 1 मुट्ठी के करीब डालेंगे। अगर हमने 1 लीटर की बोतल ली है तो उसमें 2 मुट्ठी के करीब डाल लेंगे। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ जिससे नापने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे देखें, ये तकरीबन मुझे लगता है कि ये 2 लीटर की बोतल है। 2 लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो इसमें आप 4 मुट्ठी के करीब डाल सकते हैं। और हमें इसमें इतना पानी डालना है जिसमें, ये तो मेरा बना हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब बनाएंगे इसे तो इतना पानी डालना है जिससे कि ये 1/3 हिस्सा खाली रहे। क्योंकि जब इसमें गैस का फॉर्मेशन होता है तो इस कैप को हमें लूज़ करना पड़ता है और जब इसमें जगह नहीं होगी तो ये ओवरफ्लो भी हो जाते हैं, या कभी कभी अगर आपने बंद करके छोड़ दिया तो कभी कभी हो सकता है कि ये बर्स्ट भी कर जाए। इसकी गैस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है। और
इसमें जब हम इसे 15-20 दिन के लिए रख देते हैं तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे कि इथाइल अल्कोहल बनता है। और यही इथाइल अल्कोहल मिलीबग्स के लिए, मिलीबग्स ऐसा इंसेक्ट्स है जिसके ऊपर वैक्स की एक कोटिंग होती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आप चाहे नीम ऑयल का स्प्रे करें या किसी और होम रेमेडी का स्प्रे करें, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वैक्स की जो कोटिंग होती है वो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। इसीलिए हम गार्डनर्स इतना परेशान हो जाते हैं कि क्या करें इसका जिससे कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने सही तरीके से इसका उपचार नहीं किया तो धीरे धीरे ये फैलते फैलते आपके पूरे गार्डन को इन्फेक्ट कर देता है। मैं अपने गार्डन का इतना ध्यान रखती हूँ, इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कहाँ कहाँ ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। और मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 सप्ताह पहले ही मेरा ये प्लांट इन्फेस्टेड हुआ है, और मैंने सोचा मैं उसी दिन इसका उपचार कर देती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्लियर करूं। पिछली वीडियो का भी कुछ चीज़ें बची हुई थी, जिससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को, और ये किस तरह से बन के तैयार होता है। इस बॉटल में जो आप ये देख रहे हैं, आपको चावल के छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे। देखें यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से दिखाना चाहूँ तो चावल दिख रहे होंगे, और ये तकरीबन 3 से 4 मंथ पुराना है। मैं इसे हमेशा बना के रखती हूँ ताकि कभी भी अगर इन्फेस्टेड मुझे कोई टहनी दिखाई देती है तो मैं तुरंत क्योर करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 महीने पहले इसे बनाया है, ये देखें। और इसी तरह से बना करके हमें रखना है। और देखें नमक यहाँ पे मैंने ये मेरे पास ये सेंधा नमक था, इसका रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं। आप किसी भी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। अब इस्तेमाल कैसे करना है तो देखें, मैं यहाँ पे 1 लीटर आधे लीटर पानी लूँगी और आधे लीटर में हाफ मिक्स करूँगी, मतलब आधा लीटर इसका और आधा लीटर इसका, दोनों मिक्स करके हमें इस प्लांट पे इसका छिड़काव करना है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये मैंने हाफ के रेशियो में से मिला लिया है। अब अच्छे से इसे मिला के और हम इसका छिड़काव करेंगे जहाँ जहाँ भी हमें अफेक्टेड एरिया दिखता है, और जहाँ क्या पूरे ही प्लांट पे कर दें कि जहाँ पे भी इसके अंडे छिपे रहेंगे, जहाँ पे भी इसके स्टेम में लगे होंगे वो सब ख़त्म हो जाए। इतने पुराने प्लांट में भी ये मिलीबग ऐसे होते हैं कि इनमें वो क्षमता होती है कि इतने बड़े प्लांट को भी वो सुखा दें। और यहाँ देखें, आप पत्तों को पलट करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरह पत्तों के पीछे भी ये कितना ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो ये देखें, अब जैसे ही मैं हल्के से आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ब्राउन हो रहे हैं। देखें, पिछली वीडियो में मुझे किसी ने बोला था कि आपने बहुत फोर्स के साथ उसे हटाया है, तो इस बार मैं इसके फोर्स को बहुत हल्के से ले रही हूँ। और देखें ये गिरते जा रहे हैं किस तरह से। देखें, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत शानदार। ये देखें, नहीं तो ये इतने ज़िद्दी होते हैं कि आप कुछ भी करें इन पे कोई असर नहीं पड़ता। देखें, मेरी ये नोज़ल टूट गई है, इसलिए थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, इनकी ऊपर की जो देखें किस तरह से ये ब्राउन हो गया। ये वाइट था यहाँ पे, आप देख सकते हैं मिलीबग का ऊपर का जो वाइट कोट था वैक्स का वो उतर गया है और ये ब्राउन हो गए हैं। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे देखें, आपको नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखें, जैसे ही मैंने ये करना शुरू किया ये ब्राउन होने शुरू हो गए। देखें, तो ये बहुत असरदार तरीका है। पूरी तरह से हम इसे और ये कर देने के बाद आप देखेंगे कि सारे नीचे गिरे हुए, आप नीचे मैं दिखाना आपको चाहती हूँ कि जितने भी वाइट हैं, देखें इतना इफ़ेक्टिव आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं दिखेगा जो इस तरह से, ये जितने सफ़ेद आपको दिखे हुए सारे मिलीबग्स हैं। अब हम क्या करेंगे, देखें पिछली बार एक नमक का जो मैंने पानी में घोल बनाया था,
वो आप लोगों को शायद कुछ समझ में नहीं आया या मुझे नहीं मालूम, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, तो मैं वो नमक का इस्तेमाल इसके बाद आपको बता देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि मान ले जैसे ये सारे मिलीबग नीचे गिर गए, अब इसके जितने भी अंडे कहीं भी इतने छोटे होते हैं अंडे कि आपको पता ही नहीं चलेंगे, तो ये कहीं भी अगर होंगे तो सॉल्ट वाटर स्प्रे करने से जब पानी सूख जाता है उसके बाद आपको वो जितने भी अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये इसी वजह से हमने कितनी बार देखा है कि अगर आप सिर्फ इसका स्प्रे करके छोड़ दें तो फिर धीरे धीरे एक आध महीने में आप देखेंगे फिर से उस पर मिलीबग का अटैक होने लगता है। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जड़ से ही ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं इसके बाद पानी का इस्तेमाल आप लोगों को दिखाती हूँ और करके दिखाऊँगी अपने प्लांट पर कि किस तरह हम इसे करते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब पानी ले रही हूँ और 1 लीटर पानी में हमें 1 बड़े चम्मच इस्तेमाल करना है नमक। देखें ये चम्मच बहुत छोटा है इसलिए मैं 1 चम्मच के करीब इसमें अंदाजे से, देखें ये 1 बड़े चम्मच बस। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आया था कि नमक का इस्तेमाल करने से हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ ना घबराएं क्योंकि कोई ख़राबी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये नमक का पानी इस्तेमाल करना है इस तरह से सारे प्लांट में मैं कर लेती हूँ। और आपको बहुत लोगों का कहना होता है कि हम लोग अपने प्लांट पे इस्तेमाल नहीं करते हैं जो चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये देखें आपके सामने ही इसी वजह से मैं दिखा रही हूँ और इसका अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा प्लांट सुरक्षित हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।